दोस्तों, हमने जो पिछला सीरीज पीजीटी टीजीटी के लिए पिछले वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत के सिलेबस को बताया, कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए। इसी संदर्भ में दोस्तों आज हम आधुनिक भारत को कैसे पढ़ा जाए, कैसे क्वेश्चन को लिया जाए, कैसे आधुनिक भारत को इस तरीके से तैयारी किया जाए कि 100% हम इसके क्वेश्चन कर पाएँ, कॉन्सेप्ट को कैसे डेवलप करें। इसी संदर्भ में हम दोबारा आपको पीपीआर आईएएस के यूट्यूब पोर्टल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आधुनिक भारत को लेके बड़ा ये रहता है कि एक साथ कई चीज़ें चलती हैं, फैक्ट बहुत ज़्यादा है, कैसे याद किया जाए। दोस्तों, अगर हम ये आपको याद करें, जब आप शिक्षक बनेंगे तो ये हर जगह आपको काम आएगा। आपको पता है गांधी जयंती होता है, स्कूलों में मनाया जाता है, बड़े बड़े महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। 15 अगस्त में कैसे बोला जाए, कैसे बच्चों के दिमाग में चीज़ें डाला जाए। एग्जामिनर पेपर जो आयोग है यही चाहता है और उसी सेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, याद किया, पेपर बनाने वाला कुछ भी नहीं बनाता, वो चीज़ डालना चाहता है जिस क्या आप उसको पकड़ पाते हैं, क्या आप जब इस पढ़ाएंगे कॉलेज में जाएंगे तो क्या उस चीज़ को बच्चों को ट्रांसफ़र कर पाएंगे, कैसे वही एग्ज़ाम में चेक किया जाता है। और इसी को यहाँ पे हम बताने की कोशिश करेंगे और कैसे आप सिलेक्शन सिक्योरिटी कैसे आएगी, इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें कि आधुनिक भारत में कि क्या कैसे किया जाए, तो सबसे पहले हमें इसका सिलेबस देखना पड़ेगा कि हमें सिलेबस को कैसे डिफाइन करें, कैसे कई भागों में डिवाइड करें। तो सिलेबस और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप पेपर बैक ईयर लगाते हैं तो आप देखेंगे 100% क्वेश्चन हमारे लग जा रहे हैं। तो सबसे पहले सिलेबस को कैसे विभाजित करें, क्या हम देखें, किसको फोकस करें, इसको समझने की कोशिश करेगा और हम इसी को आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब देखिए, सबसे पहले इसको दो भागों में डिवाइड कर दीजिए आप पूरे मॉडर्न इंडिया के सिलेबस को। एक तो कर दीजिए 1760 से 1857 और दूसरा कर दीजिए 1857 से लेके 1947 तक। दोस्तों, अगर हम पहले पार्ट की बात करें, देखिए हम आपको पूरा यहाँ पे मुद्दे बता देते हैं। अगर इस मुद्दे को तैयार कर लीजिएगा, यकीन मानिए आप जाइए एग्जाम दीजिए, अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, इस मुद्दे को क्लियर करते हैं तो फिर आपको कोई किसी भी मुद्दे पे रोक नहीं सकता और तैयारी आपकी मानी जाएगी 100%, मतलब सॉलिड तैयारी होगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुगल उत्तराधिकार। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। देखिए, मैं क्वेश्चन के एरिया बता देता हूं। मुगल उत्तराधिकारी क्रम ये पूछता है और इनके कुछ कार्य पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने कार्य तो नहीं किया, लेकिन कुछ कौन किसके काल में क्या हुआ है। मुगल उत्तराधिकारी जैसे औरंगजेब से लेके बहादुर शाह जफर तक कौन बना, किसके बाद कौन बना, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है अगर मॉडर्न का देखिएगा। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए मैं फैक्ट को ओरिएंटेड बता रहा हूं, तो इस दौरान कंपनी ने इस्टेब्लिश होने के लिए अगर हम बात करें तो कर्नाटक युद्ध, प्लासी बक्सर का युद्ध, अंग्रेज मराठा युद्ध, अंग्रेज मैसूर युद्ध, एक तो ये हो गया, इसके द्वारा कंपनी स्टेब्लिश कैसे हुई इसको देखेंगे। इसके बाद तीसरा मुद्दा हम देखेंगे गवर्नर की नीतियां, किसने कौन सी नीति अपनाई। जैसे अगर बात करें, कुछ नीतियां आपको बता दूं, जैसे हम कहते हैं द्वैत शासन, सहायक संधि। अब पूछा गया, कई बार पूछा है, आप देखिएगा सहायक संधि किसने शुरुआत की, पहला राज्य जिसके साथ सहायक संधि किया गया, सब्सिडी अलायंस कौन था, ये क्वेश्चन यहां से पूछता है। विलय की नीति जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहते हैं, किसने चालू की, सबसे पहली बार किसके साथ हुआ, तो गवर्नर की नीतियां। इसके अलावा आर्थिक, अंग्रेजों की आर्थिक और सामाजिक नीतियां, जैसे कि आपको पता सती प्रथा को समाप्ति किसने हुई। आर्थिक नीति में जैसे इन्होंने 3 प्रकार के भू बंदोबस्त चालू किए थे। अगर हम बात करें जमींदारी, रयतवाड़ी और महलवाड़ी, ये क्या था, इन किसने चालू किया, क्या था, इसको देखेंगे। मतलब हमने देखिए पहले चरण में मुगल उत्तराधिकारियों के क्रम को याद करेंगे, इन युद्धों में किसके बीच हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसको समझेंगे। इसके बाद गवर्नरों की नीतियों को हम देखेंगे, आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ क्या थी इसको समझेंगे।
अब इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो इनका जो होगा अगला टॉपिक हमारा होगा इनका प्रशासनिक सुधार। हम पढ़ेंगे मतलब कि 1773 से लेके हम पढ़ेंगे 1857 के पहले तक जितने भी एक्ट आए उस एक्ट में क्या हुआ, किसने क्या किया, ये हो गया पूरा एक फेम। यहाँ से अगर मॉडर्न के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं तो 50% यहाँ से आता है। बड़ा आसान है, एक पोर्शन हम इसको तैयार करेंगे और इसके टेस्ट के साथ बैक ईयर पेपर हम बताएंगे। जब जो हमारी क्लास 1 सितंबर से चालू हो रही है उसमें पूरी की पूरी चीज़ें हम कराएंगे। पहला मुद्दा ये पूरे जो हम बताना चाहते हैं कि कैसे पढ़ा जाए और हम क्या कराएंगे, हमारा कार्यक्रम अलग कैसे है और कैसे ये सफलता की 100% आपको गारंटी देता है। इसी संदर्भ में इस वीडियो को बनाया गया है जिससे आप एक झलक जाने, क्वेश्चन को किया कैसे जाए ये समझें और कैसे हम क्वेश्चन को लगाएं। और जो हमारा डर है मॉडर्न को लेके या एंशिएंट को लेके, मेडिवल को जो बताया गया पिछली वीडियो में कि कैसे दूर किया जाए, ये पूरा का पूरा हम सीक्वेंस बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा पोर्शन होगा हमारा, बड़ी ध्यान से सिलेबस को देखिएगा। यकीन मानिए आपकी कहते हैं कि चीज़ें समझ में आ जाएं तो 70% तैयारी तो वैसे ही हो जाती है। आधे लोग को ये समझ में नहीं आता हमें पढ़ना क्या है, हम शुरू क्या करें, किससे पढ़ें, यही चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होती कि हम क्या करें। और जो ये पूरी क्लास रखी जा रही है ये इसी संदर्भ में रखी जा रही है कि ये जो आपका हर्डल है, ये जो आपकी चीज़ें हैं अपने आप क्या हो, दूर हो। अब देखिए जो हमारा दूसरा पहलू होगा दोस्तों, जो दूसरे पहलू की हम बात करेंगे, अगर हम उसकी बात करें तो ये जो हमारा पहलू होगा इसमें हम देखिए 3-4 चीज़ों को देखेंगे। अब आता है इसके बाद जो एक फेमस टॉपिक है हमारा वो है 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। इसको हम समझेंगे क्यों हुआ, कहाँ के कौन से नेता थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। अब इसको हम रटेंगे नहीं, अपने आप समझ में आएगा कौन शामिल हुआ कौन शामिल नहीं हुआ। देखिए क्वेश्चन आपको पता है कि जहां मेरिट 120 प्लस जा रही है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पे रीटेक का मौका नहीं है कि आपने गलती कर दिया चलो ठीक है 10 कर दिया। यहाँ एक एक क्वेश्चन पे कंपटीशन है दोस्तों, याद रखिएगा। जान लगा देते हैं लोग क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे इंटरव्यू के चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सिलेक्शन की श्योरिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ हम कोई भी हम कह सकते हैं कि रिस्क नहीं ले सकते। हमें चीज़ें इसीलिए ये प्रोग्राम वैकेंसी आने के पहले चालू किया गया जिससे आपको समय मिल जाए और आप आराम से जाएं और ये अंदर का कॉन्फिडेंट हो आपके अंदर कि हम चीज़ों को इजीली कर लेंगे। तो 1857 का विद्रोह कौन शामिल हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, इसमें पूरी चीज़ें बताई जाएंगी। टोटल इसका परिणाम क्या हुआ। इसके बाद जो दूसरा फेज होगा, दूसरा फेज 1857 के बाद 1947 तक हमने बताया। लोग क्या करते हैं इसी फेज को अक्सर लोग तैयार करके चले जाते हैं, जब उधर का क्वेश्चन आता है कहते हैं बड़ा टफ आ गया, कहाँ से पूछ दिया, हमें समझ में नहीं आया। तो दोस्तों जो दूसरा पोर्शन होगा इस चीज़ के लिए हम देखिए आपको कैसे ये इस पे हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले देखिएगा, हमें सबसे पहले देखना है यहाँ पे 1857 के बाद अंग्रेजी नीतियों में आया परिवर्तन। देखिए एकदम मैं आपको मुद्दा बताऊं ना, अंग्रेजी नीतियों में आया परिवर्तन। क्या परिवर्तन आया, हमें सबसे पहले ये देखना है कि 1857 के बाद समाज में क्या। अब यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है। इसके बाद हमें दूसरा पॉइंट देखना है, जो वाइसराय कहे जाने लगे, वाइसराय जो फेमस हुए और उनके कार्य, ये हम देखेंगे। जो मेजर वाइसराय उन्होंने, जिसे अब नाम पढ़ते हैं, जैसे कर्जन आता है, कर्जन का, डफरिन का, इरविन का, विलिंगटन का, क्या कैसे रहा इसको हम समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन बना, कांग्रेस का महिला अध्यक्ष कौन बना, किसका, जिसे कहा जाता है मौलिक अधिकार कहाँ पे कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया, स्वशासन किस अधिवेशन में लिया गया, पूर्ण स्वराज किस अधिवेशन में लिया गया, इनको हम समझेंगे। मतलब कांग्रेस और कांग्रेस की जो मुख्य बैठकें हुई उसका अध्यक्ष कौन रहा और क्या इसमें लिया गया, इसको हम देखेंगे। इसके बाद जो हमारे आंदोलन मेजर हुए, जैसे स्वदेशी, उसके बाद असहयोग, इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन और क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन,
इसको हम देखेंगे, इसके बारे में, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा। मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो हर साल की घटना, मतलब स्वदेशी से हम चालू करेंगे और स्वदेशी से लेके 1947 तक इस आंदोलन के पीछे क्या कारण रहा, टोटल चीज़ों को बताया जाएगा, जिसमें स्वराज पार्टी, उसके बाद आपका जितने भी कम्युनिस्ट बने, कृषि मूवमेंट में कौन हुए, ये सब कुछ बताया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ा टॉपिक होगा, हम पढ़ेंगे 1861 से लेके 1935 के अधिनियम, कौन कौन से हुए, अधिनियम में क्या कहा गया, इसको हम बताएंगे, उस अधिनियम को समझेंगे, क्या रहा, कैसे रहा, इस अधिनियम में क्या चालू किया, क्या शुरुआत की गई, जैसे पूछता है डायरकी कब चालू की गई, प्रांतों को स्वशासन किस में दिया गया, इसको हम समझेंगे। और इसके बाद जो मेजर होगा हम इनका देखेंगे, सामाजिक और राजनीतिक सुधार, मतलब हम कह सकते हैं कि सामाजिक और धार्मिक सुधार, मतलब सोशल एंड रिलीजियस आंदोलन, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद ब्रह्म समाज, आर्य समाज, देवबंद स्कूल, ये जितने आए हैं इनको हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में, इसको हम पूरा समझेंगे। इसके बाद दोस्तों कृषि, एक हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिस्ट आंदोलन हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, जो भारत में कम्युनिस्ट आए, कम्युनिस्टों का जो आंदोलन हुआ, एम.एन. राय और जो पार्टियां बनी, कौन कौन से मुद्दे रहे, ये समझेंगे। इसके बाद जो कुछ फैक्चुअल मुद्दे होंगे जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो केवल जो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ये तो हो गया एक पॉलिसी मेकिंग में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे कुछ फैक्चुअल मुद्दे होंगे जो हम देखेंगे यहाँ पे मॉडर्न में। अब देखिए, जैसे हम बात करें अगर, तो हम देखेंगे दोस्तों, जैसे मुद्दा हम देखें अकाल आयोग, जो फेमाइन कमीशन बना, अकाल आयोग को, जो कुछ फेमस जो आयोग बने, जैसे मान लीजिए अकाल आयोग, इसमें पूछता है स्मिथ, जैसे स्मिथ आयोग है, कैम्बल आयोग है, स्टेची आयोग है, लायल आयोग है, कौन बनाया, किसके एक समय बना, अकाल को, यहाँ से क्वेश्चन आता है जो फैक्चुअल होता है, जिस पे हम देंगे। इसके अलावा इनकी जो शिक्षा नीति रही और जो उससे कमीशन बने, एजुकेशन नीति, उसको हम बताएंगे। जैसे हम कहते हैं हंटर कमीशन बना, सेंडलर आयोग बना, कब बना, किससे हार्टोक कमेटी बनी, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको हम देखेंगे। इसके अलावा कृषि आंदोलन जो हुए, किसानों, हम कह सकते हैं किसान आंदोलन जो हुए फेमस, इसको हम देखेंगे। इसके अलावा आदिवासी आंदोलन जो हुए उसको हम देखेंगे, कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको समझेंगे। किसान आंदोलन कौन से हुए, आदिवासी आंदोलन कौन से हुए, क्या हुए, इसको हम देखेंगे। फेमाइन कमीशन को देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम जो कमेटियाँ बनी, कुछ फेमस जो कमेटी बनी, इसको देखेंगे। जिसे कभी पूछता है ये कमेटी किससे संबंधित रही, ये कमेटी किससे संबंधित है। इस तरीके से मॉडर्न के उस हर एरिया को विथ कॉन्सेप्ट के साथ टच करेंगे और जितने भी बैक ईयर पेपर मॉडर्न के यहाँ से संबंधित होगा उन सभी पेपरों पे हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इसको पढ़ा जाए, क्या सीक्वेंस किया जाए और हर टॉपिक पे विथ टेस्ट लेंगे। इस तरीके से हम इस कार्यक्रम को डिजाइन कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को चलाएंगे। और दोस्तों ये जो हमारा प्रोग्राम है 1 सितंबर से चालू हो रहा है। आप जुड़िए, इस वैज्ञानिक तरीके से हम चीज़ों को कराएंगे और जिससे आपकी सफलता को आसानी से सुनिश्चित किया जा सके। ये बहुत डिमांड पे, छात्रों के बहुत ज़्यादा डिमांड पे इस कार्यक्रम को हम चालू कर रहे हैं और जिसको हम सही तरीके से करा के लगभग मान के चलिए कि आप आराम से 120 प्लस रहेंगे और थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हो सके कि लगभग पूरा में पूरा कर लें। ये क्योंकि यहाँ पे 120 मूल्य का मतलब क्यों है, ये 125 में जब 120 प्लस रहेंगे तभी सियोरिटी आती है और इसी को डिजाइन करके हम इस कार्यक्रम को आपके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी संदर्भ में इस पूरे कार्यक्रम को कराया जाएगा। दोस्तों ये पूरा जो हमारा कार्यक्रम है 1 सितंबर से हम ला रहे हैं, चालू कर रहे हैं। आप इसमें अपने को इनरोल कराइए और जुड़िए। टेस्ट सीरीज कराएंगे, हम आपको हर मुद्दे पे डिस्कस कराएंगे, बैक ईयर पेपर कराएंगे, जितने भी बैक ईयर पेपर आएंगे वो कराएंगे और एक एक मुद्दे को क्लियर करेंगे। जहां प्रिंटेड मटेरियल की ज़रूरत होगी वहां प्रिंटेड मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। कैसे करना है, कौन सी बुक आप पढ़िए, प्रैक्टिस सेट को कैसे लगाया जाए, ये सब कुछ कराया जाए। मतलब यकीन मानिए इतिहास में फिर आप कभी धोखा नहीं खाएंगे और जब भी देंगे किसी भी, यहाँ नहीं उत्तर प्रदेश का दीजिए, दिल्ली का दीजिए, राजस्थान का दीजिए, बिहार का दीजिए, जब भी आप पीजीटी टीजीटी का एग्जाम देंगे सफलता आपकी 100% सुनिश्चित रहेगी। इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को चालू किया जा रहा है, इसी मुद्दे को लेके। दोस्तों धन्यवाद।